दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, आप एक कमेंट एक लाइक जरूर कर दिया करिए। दो बहनों के जीवन में गरीबी का साया हमेशा से था। बड़ी बहन गौरी मेहनती, शांत और संतोषी थी, जबकि छोटी बहन वाणी थोड़ी लालची और जल्द अमीर बन जाने के सपनों में खोई रहती। दोनों माता पिता के गुजर जाने के बाद एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। खेत खलिहान कुछ था ही नहीं, बस रोज रोज मजदूरी कर पेट भरना ही उनका जीवन था। एक दिन भीषण गर्मी में गौरी काम से लौट रही थी। रास्ते में उसे एक वृद्धा मिली जो धूप में थक कर बैठी थी। गौरी ने अपने घड़े का आखिरी बचा पानी भी उसे पिला दिया। वृद्धा ने संतोष से आशीर्वाद दिया, बेटी तेरा यह निर्मल मन देखकर प्रसन्न हो गई हूँ। तू जहाँ दया दिखाएगी वहाँ कृपा जरूर बरसेगी। आगे जो भी मिलेगा उसका आदर करना। गौरी ने उस बात को सामान्य आशीर्वाद समझकर भूल गई और घर लौट आई। अगले दिन वह जंगल से लकड़ियां चुनकर लौट रही थी कि झाड़ियों के बीच एक चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक सुंदर छोटा सा प्राचीन मिट्टी का घड़ा पड़ा था, जिसकी सतह पर विचित्र आकृतियां बनी थीं। उसे उठाते ही घड़े में हल्की सी धुन गूंज उठी, जैसे कोई जीवित हो। गौरी चौंकी, लेकिन घड़े को सामान से घर ले आई। रात को जब वह चूल्हे के सामने बैठी, उसने घड़े में पानी डालने के लिए जैसे ही उसका ढक्कन हटाया, भीतर से उजाला फैल गया और एक मीठी आवाज सुनाई दी, मैं जादुई घड़ा हूँ। दूसरों के कल्याण के लिए जो भी वस्तु तू चाहेगी वह मैं दे सकता हूँ, पर याद रखना मेरे उपहार का उपयोग केवल भलाई के लिए ही किया जा सकता है। गौरी भौचक्की रह गई, पर उसे विश्वास भी हुआ, क्योंकि उसने वृद्धा का आशीर्वाद याद किया। उसने सोचा, अगर इससे मेरी बहन और मेरा जीवन सुधर जाए तो कितना अच्छा हो। उसने धीरे से कहा, हमारे पास कई दिनों से अन्न नहीं है, अगर थोड़ा अनाज मिल जाए तो अच्छा होगा। घड़े ने तुरंत गेहूं और चावल की ढेर सारी बोरियां निकाल दी। गौरी आश्चर्य से भर गई। उसने प्रसन्न होकर भगवान को धन्यवाद दिया और तय किया कि वह इस जादुई घड़े का उपयोग केवल अच्छे कर्मों के लिए करेगी। कुछ ही दिनों में गौरी का घर अनाज, कपड़ों और आवश्यक वस्तुओं से भर गया, पर उसने इन चीजों को छुपाकर नहीं रखा। वह रोज गांव के जरूरतमंदों को कुछ न कुछ देती, किसी के लिए दवा लाती, किसी के लिए कपड़े बनवाती। गांव में सब उसकी उदारता के कारण उसे सम्मान की नजरों से देखते, लेकिन वाणी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह मन ही मन जलन से भर गई। बहन तो पहले भी गरीब थी, अब दानवीर बन रही है। यह सब कैसे हो रहा है? एक दिन वाणी ने गौरी पर दबाव डालकर पूरी बात जान ही ली। जादुई घड़े के बारे में सुनते ही उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर यह घड़ा मेरे पास होता तो मैं गांव की सबसे अमीर और प्रभावशाली स्त्री बन जाती। इतना धन इकट्ठा करती कि कोई मेरे सामने खड़ा भी ना हो सके। गौरी ने उसे समझाया, बहन इस घड़े का उपयोग भलाई के लिए ही है। अगर कोई गलत इच्छा की तो घड़ा नाराज हो जाएगा और विपत्ति आ सकती है। लेकिन वाणी कहाँ मानने वाली थी। रात को जब गौरी सो गई, उसने घड़े को चुपके से उठा लिया और अपने कमरे में ले जाकर ढक्कन खोला और बोली, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, इतना कि मैं पूरे राज्य में सबसे अमीर बन जाऊं।
पहले तो घड़ा शांत रहा, फिर भीतर से गूंजती आवाज आई, लालच विनाश का कारण है बनता है। सोच ले तू क्या चाह रही है। वाणी ने और जोर देकर कहा, सोना चाहिए, सोना, बस सोना। घड़े से सोना तो निकला, लेकिन वह रुकता ही नहीं। वाणी खुशी से झूम रही थी, पर अगले ही पल सोना इतनी तेजी से निकलने लगा कि कमरा भर गया, फिर आंगन, फिर घर का आधा हिस्सा सोने की। अब सोने की चमक वाणी की आंखों को चुभने लगी। वह घबरा कर चीखी, बस 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 करो, रुक जाओ। लेकिन घड़ा नहीं रुका। सोने के ढेर ने उसे ढकेलना शुरू कर दिया। घर टूटने ही वाला था जब गौरी भागकर आई। उसने घड़े को उठाकर आदरपूर्वक ढक्कन बंद किया और बोली, हे जादुई घड़े, माफ कर देना, मेरी बहन से भूल हो गई। घड़े की धुन शांत हुई और सोना निकलना बंद हो गया, लेकिन पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। वाणी भयभीत और शर्मिंदा होकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, मैंने लालच में आकर गलती कर दी। मैं अमीर बनना चाहती थी, पर मैंने अपने ही घर को संकट में डाल दिया। मुझे क्षमा कर दो। गौरी ने उसे प्यार से उठाया। बहन, गलती हर किसी से होती है, बस उसे समझकर सुधार लेना ही बड़ी बात है। घड़ा हमारे लिए वरदान है, लेकिन इसका आदर करना भी उतना ही आवश्यक है। अगले दिन वाणी ने गांव के गरीबों में अपना हिस्सा बांटा, मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके भीतर भी दया का भाव बढ़ता गया। अब वह घड़े का उपयोग केवल जरूरतमंदों के लिए करती। दोनों बहनों ने मिलकर गांव में बड़ा अनाज भंडार बनवाया, जहां कोई भी भूखा नहीं रहता। जादुई घड़ा अब भी उनके घर में था, पर वह केवल तब खुलता जब किसी की सच्ची मदद की आवश्यकता होती। वाणी और गौरी दोनों ने समझ लिया कि जादू, धन या वरदान तभी फलते हैं जब मन में लोभ ना हो और उपयोग भलाई के लिए हो। समय बीता, दोनों बहनें गांव में आदर्श बन गईं। लोग कहते, जिस घर में दया बसती है वहाँ चमत्कार अपने आप होते हैं। जादुई घड़े ने उन्हें यह सीख दी कि सच्चा धन वह है जो बांटने से बढ़े, और लालच वह आग है जो घर भी जला दे और मन भी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।